अपने घरों पड़े मजा ले रहे, उनका क्या बिगड़ रहा, वो तो इसी में पड़े। इनका बताओगे जनप्रतिनिधियों ने भी नहीं भी होंगे ना, इनका इनका प्रतिनिधि बनाओगे। तो यहाँ से विधायक तो नाई दसन है और सांसद प्रदीप चौधरी हैं। हमें कौन सा बेचारे तो वोट दे रखी है, हम उससे जैक कहेंगे है भाई, हमें तो उससे दे रखी, उसके बक्से पर रखे वो अपने घरों पड़ा, उधर तो झाँकता भी नहीं आगे, एक बार भी नहीं आए गाँव में। नहीं गाँव में क्या काम है उसका आने का। हम जब आज हमारे पास सल्फास के पैसे नहीं है, कहाँ वो सरकार जो उनसे कहते कि हम 14 दिन में पेमेंट देंगे, कहाँ वो हमारे लीडर, आज ना हमारे ना कोई लीडर है ना सरकार है। हम तो इंतजार कर रहे, नहीं तो हमारे बारे में कद ना हुए और हम उनकी गेल के सलूक करना पड़ेगा। काम उनकी गेल क्या करोगे? उनकी गेल यू करेंगे, गाँव में सलाह करके उन्हें गाँव में नहीं बढ़ने देने के। हम सिर्फ वहाँ 5-4 आदमी खड़े हुए सके जो दलाल हैं, हमारे बीच में दलाल हैं कुछ, वहाँ 5-7 आदमी शकल दिखाओगे, सिर्फ दलाल कहीं दिन चल सका, कहीं दिन उनकी दलाल लोग चल सके। जब सारी पब्लिक इतनी दुखी हो जाएगी, वो दलाल भी पीटने पड़ेंगे और काम तो बाहर काटने पड़ेंगे। इस सत्र में कोई धरना नहीं हुआ, एक बता दो। मिल बंद होने के बाद 14 किसान संगठन है, किसी एक ने धरना दिया हो, किसी एक पार्टी ने दिया हो, तारे चैनल में रिकॉर्ड हमें भी दिखा दो। मिल बंद होने के बाद में कोई नहीं बोल रहा। कुछ किसान संगठन के नेता अंदरूनी तौर से पैसा निकाल रहे फर्जी कागज बना के। तो ऐसा नहीं कर रहा भाई, गाँव में रामपाल, हरपाल, सतपाल, कंवरपाल, ओमपाल, महपाल वे तो खेत में काम कर रहे, डोल पे जाड़े पाड़ रहे, और नेता नगरी वाले लोग अधिकारों से मिलकर पेमेंट निकलवा रहे अपना। दोस्तों नमस्कार, मैं निरुद्ध चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गुवांड में। आज गांव खंडेला में किसानों द्वारा एक पंचायत बुलाई गई है, जो कि बकाया पेमेंट, जो शामली शुगर मिल है उसकी जो बकाया पेमेंट है उसको लेकर बुलाई गई है। किसान इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले जो साल का पेमेंट था वो भी बहुत धीरे धीरे मिला, इसी साल में पूरा हुआ। अब जो किसान हैं वो क्या चाहते हैं, परसों जो पंचायत बुलाई गई है मिल में, वो क्यों बुलाई गई है, कितना बकाया है और किसान चाहते क्या हैं, क्योंकि किसानों के सामने समस्या है और कोई ऐसा अवतार अभी तक देश में नहीं जन्मा जो इनकी समस्याओं को दूर कर सके। क्या नाम है जी? प्रेम सिंह। तो प्रधान जी आपको क्या लगा है, क्या दिक्कत है रही पेमेंट के बिना? हमें तो दिक्कत यह है जी, काज हमारी जेब में ऐसा भी पैसा नहीं है, हम सल्फास भी खा लें। गन्ने की तो बात एक हुआ है, गन्ने का तो मिल मालिक न रही सरकार ने, सरकार और ये जो पूर्ति कर रहे कागजों की तो कर रहे, हमारी मदद कोई करने वाला है नहीं। अगर इस मिल ने ई भी हमारा कुछ पेमेंट का तो ढंग बैठावे ठीक है, नहीं हम अगले साल इस मिल तो गन्ना देने के ही नहीं, अपना कुछ और रास्ता करेंगे हम। जब आज हमारे पास सल्फास के पैसे नहीं हैं, कहाँ वो सरकार जो उनसे कहते कि हम 14 दिन में पेमेंट देंगे, कहाँ वो हमारे लीडर, आज ना हमारे ना कोई लीडर है ना सरकार है। हम तो मरने के नाक बैठेंगे मिल में, या तो हमारा पेमेंट दे दे यानी आत्महत्या करेंगे हम तो और कोई दूसरा रास्ता नहीं है आत्महत्या के अलावा? बताओ जी रास्ता, जब सरकार मेरी सहायता नहीं, हमारा कोई लीडर मेरी सहायता नहीं है, हमारी मदद नहीं कर रहा, और क्या रास्ता करेंगे? दूसरी फसल हम करेंगे, बेचने जाएंगे, यहाँ पुल पर के बैठ जाएंगे, कहाँ बेच का होंगे? हमारा आज की घड़ी काशकार का कोई साथी नहीं है। हाँ जी, मजबूरी है हमारी, अब हम तो मरने के नाक ही धरने बैठेंगे। सरकार तो कहती तो 14 दिन में पेमेंट कर दिया जा करेगा, कहना कुछ और है, कागज हम पूर्ति कर रहे हैं। हमारे लोग आज किसान लोग कोई भी छूट सरकार की डब तक मिली नहीं, सरकार ने उन्होंने पता किसान है कहाँ है, ये हमारे लीडर हैं, ये पता नहीं अभी कहें क्या कर रहे हैं, नु भी नहीं पता उन्होंने तो किसान कहाँ रहे, किस हालत में है। अब हम तो परेशान हो रहे हैं, हम मरने का नाक धरने बैठे हैं, या तो हमारा पेमेंट दे दो या हम आत्महत्या करेंगे। तो जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, जो आपके विधायक हैं, सांसद है, उनसे बात करते हैं आपकी मैं पेमेंट नहीं मिल रहा समय पे? सब तो बात कर लिया हमने, इस बारे में हमारी सुनने वाला नहीं है कोई। कल अगले साल में चुनाव हैं, हमारे बारे में कटक बंद जगह, किसानों के बारे में अगर थारी ऑटो तो कामयाब होंगे, और बढ़ने के बाद में हमें कोई भी नेता हमारा कोई भी नून जानता किसान रहे कहाँ। हम तो इंतजार कर रहे, नेता हमारे बारे में कद ना हुए और हम उनकी गेल के सलूक करना पड़ेगा भी काम। उनकी गेल क्या करोगे? उनकी गेल यू करेंगे, गांव में सलाह करके उन्हें गांव में नहीं बढ़ने देने के हम। फिर गांव के लोग खड़े हो जाएंगे, क्यों रोक रहे? नहीं जी, गांव का जब जा 100 के 100% का किसी का पेमेंट नहीं हो रहा, सब दुखी हो रहे हैं, कौन होगा खड़ा? सिर्फ वहाँ 5-4 आदमी खड़े हो सके जो दलाल हैं, हमारे बीच में दलाल हैं कुछ, वहाँ 5-7 आदमी शकल दिखाओगे, सिर्फ दलाल कहीं दिन चल सके, कहीं दिन उनकी दलाल लोग चल सके। जब सारी पब्लिक इतनी दुखी हो जाएगी, वो दलाल भी पीटने पड़ेंगे और काम तो बाहर काटने पड़ेंगे। हाँ जी। तो अब आपने जो पंचायत है उसमें क्या निर्णय लिया? आज ये पंचायत बुलाई गई थी,
पंचायत में निर्णय लिया जी, पर वहाँ धरने बैठेंगे जहाँ हम अपनी मांग खातर। अगर हमारी मांग नहीं होती तो हमारा तो रहेगा जी आगे चुनाव में ना तो किसी नेता का साथ देने के हम, और अगले साल जो हमारा खेतों में गन्ना खड़ा, इसका हम कहीं ना कहीं दूसरे मिल लेते वहाँ ले जाएंगे इसने, जहाँ पैसे कुछ मिल ऐसे हैं जो नकद दे रहे हैं। हम भी यही प्रयास करेंगे, हम भी गन्ना अपना जोते तो वहाँ दे जहाँ तो हमें नकद मिले, शामली मिलता हम गन्ना देने के। हाँ जी। आपका क्या नाम है भाई साहब? विनोद निर्वाल। अच्छा विनोद भाई, जो आज ये पंचायत बुलाई किस नाम की बुलाई गई? परसों 7 तारीख को बुधवार को किसान महापंचायत है। बकाया गन्ना भुगतान जो शामली जिले पे है और शामली शुगर मिल पे है, किसानों का भुगतान के लिए एक पंचायत बुलाई गई। शामली शुगर मिल पे 307 करोड़ लगभग बकाया है और 17 इसका पूरा हो लिया। 17 के बाद में इसमें भुगतान नहीं हो पा रहा, इसके लिए पंचायत बुलाई गई। क्योंकि किसान जो छोटा किसान है, जो छोटा काश्तकार है, वो बर्बाद हो रहा और वो कहीं ना कहीं अपनी बर्बादी का जो कगार है वो गन्ना भुगतान है जी भाई। 7 तारीख को इसमें बड़ी पंचायत होगी और इसमें किसान का बकाया गन्ना भुगतान को लेकर मांग होगी। क्योंकि ये इसने मिल ने साफ कह दिया, यहाँ के अधिकारियों ने साफ कह दिया, मिल प्रशासन ने साफ कह दिया कि अगला सत्र चलेगा, उसमें जो चीनी बनेगी उसका पिछला भुगतान तब देंगे। तो कुछ दिन पहले चल रहा था, जो धरना चल रहा था वो सोसाइटी वहाँ तहसील में भी चला, मिल पे भी चला, लोक दल वालों ने भी किया, किसान यूनियन वालों ने भी किया, उसमें कोई समाधान नहीं निकला क्या? इस सत्र में कोई धरना नहीं हुआ, एक बता दो। मिल बंद होने के बाद 14 किसान संगठन है, किसी एक ने धरना दिया हो, किसी एक पार्टी ने दिया हो, तारे चैनल में रिकॉर्ड है, मैं भी दिखा दूँ। मिल बंद होने के बाद में कोई नहीं बोल रहा, पता नहीं कौन सी गुना भाग में है ये। अरे किसान बर्बाद हो रहा, किसान के पास पैसा नहीं है, फसल अगली तैयार हो लग रही, 307 करोड़ सामने बकाया है। मिल अधिकारी मिल प्रशासन करेगा अगले सत्र में भुगतान देंगे। यही तो बड़ी जुल्म ये हो रहा कि कोई संगठन ही नहीं बोल रहा। ये आपको गलत जानकारी है, किसी संगठन ने कोई धरना नहीं दिया और न कोई ऐसी मांग कर रहा। ये धरना तो परसों से शुरू होगा और ये पूरी शामली जनपद के किसान करेंगे। जब मिल बंद नहीं हुआ था उससे पहले तो धरने हुए ना? ना कोई धरना नहीं हुआ, टरबाइन फूक गई थी। किसानों ने, शामली जनपद का किसान इतना सज्जन और सीधा है, इतना बड़ा किसान है, जब इसकी टरबाइन खराब हो गई थी और 4 दिन मिल बंद रहा तब भी किसान शांत था। इसके मिल बंद होता रहा, मिल में शामली में पूरा जाम की स्थिति रही, तब किसान शांत रहा। लास्ट में मिल की चैन टूट कर फिर खराब हुआ, किसान 24, 48, 72 घंटे सड़कों की, शामली की सड़कों पर रहा, पर उसने आंदोलन नहीं करा। किसान बोला सीधा यहाँ का किसान है और उसका ये नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे। कहीं ना कहीं इसमें हमारे कुछ जो जनप्रतिनिधि हैं या यहाँ किसान संगठन है, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है, किसानों को बकाया गन्ना भुगतान दिलवावे। सरकार यही है, सरकार मुजफ्फरनगर में भी है, टिकुल्ला, मंसूरपुर, खतौली, त्रिवेणी ग्रुप का टोटल भुगतान हो चुका। क्या बात है जो शामली का भुगतान नहीं हो पाते? ये पड़ोस में मुजफ्फरनगर जिला है, उसका टोटल भुगतान है। शामली की क्या कमी है जो भुगतान नहीं हो पाता? तो कहीं ना कहीं वो कमी दूर करेंगे और एक पंचायत होगी। पंचायत है यहाँ सर्व समाज की, 36 बिरादरी की किसानों की पंचायत है। इस पंचायत में कोई राजनीतिक पार्टी, कोई किसान संगठन नहीं होगा, किसान खुद अपनी पंचायत करेंगे और इसमें जो कमेटी बनेगी वो कमेटी निर्णय लेगी क्या इसमें करना। तो कमेटी में कौन कौन लोग हो सकते हैं? कमेटी में सभी बिरादरी से होंगे, हमारे गुज्जर समाज से भी होंगे, जाट समाज से भी होंगे, ब्राह्मण भी होंगे, जो भी हैं सब कमेटी में, सब जिले के, जनपद के। शामली सोसाइटी पे करीब 10,000 किसान। हमने डीसो साहब को कहा भाई जिसका पेमेंट होता है, गन्ना भुगतान होता है हरी बीमारी में या लड़की की शादी में, उसकी लिस्ट चस्पा करें। कुछ किसान संगठन के नेता अंदरूनी तौर से पैसा निकाल रहे फर्जी कागज बना के। तो ऐसा नहीं करा भाई, गाँव में रामपाल, हरपाल, सतपाल, कंवरपाल, ओमपाल, महपाल, वे तो खेत में काम कर रहे, डोल पे जाड़े पाड़ रहे, और नेता नगरी वाले लोग अधिकारों से मिलकर पेमेंट निकलवा रहे अपना। ये दो रैया, ये एक हांडी में 2 पेटी नहीं होने के। ये मिल प्रशासन से बात हुई, हमारी डीसो साहब से बात हुई, जिस किसी का पेमेंट लिखेगा उसकी लिस्ट चस्पा होगी सोसाइटी में। आपका क्या नाम है भाई साहब? अफसर चौहान बड़वा। अफसर भाई, जो पेमेंट नहीं मिल रहा, अगर किसान वहाँ कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं जैसे ताऊ जी कह रहे थे आत्महत्या कर लेंगे, तो क्या इससे कुछ निर्णय हो पाएगा, कोई समाधान हो पाएगा इन बातों से? अगर मिल अपनी कमियों को छुपाकर ये चाह रहा कि गन्ना पेमेंट करने के मूड में हो तो मिल जो है पेमेंट कर सकता है, क्योंकि उसके पास पेमेंट करने के बहुत ऑप्शन है। एक गन्ने से मिल के पास बहुत सारी चीज़ें बनती है, जैसे कि चीनी तो चलो एक अहम चीज़ होगी, सीरा वहाँ से बनता है। मिल की जो तकरीबन हर चीज़, राख मिल की बिक्री,
सीरा बिक रहा, मैली बिक रही, खोई बिक रही, तो एथनॉल बिक रहा, तो मील की जो है इतनी चीज़ें बिक रही जिससे कि चीनी का तो बहुत बाद में नंबर आवे। अगर जो मील ये चाहे, सोसाइटी ये चाहे कि इन किसानों का पेमेंट देना, तो मील पेमेंट दे सकता है। ये तो जानबूझकर जो है पेमेंट देना नहीं चाहते किसानों का। अगर जो अगर खाद उठा लिया या कोई भी चीज़ दवाइयाँ वगैरह उठा ली, अपना ब्याज तो लगा लेते हैं। किसानों को कुछ देने का मतलब ही नहीं है, चाहे 2 साल हो जाओ। बताओ, अब की बार 27-28 नवंबर तक का पेमेंट आया और अभी तक इन्होंने जो है, इनके पास चीनी भी लगभग सारी ख़त्म होगी। कह रहे हैं कि इन्होंने सॉफ्ट लोन लिया था और वो लोन के पैसे पूरे कर दे। किसान कहाँ जाएगा? किसान आत्महत्या करेगा। तो इन लोगों के पैसे देने के मूड में नहीं है, इन्होंने ढीला रवैया अपनाया। कुछ हमारे लोग किसान भाई जो है ये नहीं चाह रहे कि एकता नहीं बनाए रखते अपने हक लेने के लिए। तो मेरी सभी भाइयों से यही रिक्वेस्ट है, हम तकरीबन 5-7 दिन से लगे हुए हैं इस चीज़ को। 7 तारीख का जो धरना होगा 10 बजे, उसमें सभी भाई, मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है किसानों से कि सभी समाज के लोग उस धरने में एकत्रित हो। क्या नाम है जी? राजेश चौहान, तो यहीं के हो आप भी? जगनपुर। जैसा पहले भी मुझे देखी कंडेली की कहीं वीडियो या आसपास के गाँव की, कहते हैं हमने ज़रूरत नहीं है परमिट की, तो अब कैसे ज़रूरत पड़ी? किसी ने कहा हमें ज़रूरत नहीं है। मैं देख रहा था एक दिन एक वीडियो, ताऊ जी थे कंडेली, लेकिन कहते हमने तो ज़रूरत नहीं है परमिट की, हमने तो मोदी सरकार चाहती होगी, सरकार चाहती है आगे। नहीं, सरकार का करें कि जो हमारी फसल का हमें वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा टाइम पे, क्या करना हमें इस सरकार का? हाँ जी, इस सरकार का तो हमें कुछ करना है। जो हमारे हक के पैसे नहीं दे रहे, रात दिन किसान खेत में अपने काम करेगा, फिर उन गन्ने ने वहाँ घेरा होगा, फिर उसकी मुँह की ढमने देखेगा, हमारा कद ने पेमेंट देगा, क्या फायदा इस सरकार का? बिजली वाले पिलास ठाओ फिरें, खेतों की लाइन काट दी, घरों के केबल काट दिए, जाकत लग रही गर्मी में जी बिल नहीं जाने का, मैं तार काटेंगे, बिल कहाँ से देंगे जी? पेमेंट नहीं मिल रहा हमें, खेत में दवाई नहीं गिर रही, मजदूर नहीं जा रहा, कुछ नहीं कर पा रहे। तो जो जनप्रतिनिधि है वो कहाँ है? अब अपने घरों पड़े मजा ले रहे, उनका क्या बिगड़ रहा? वो तो इसी में पड़े। ईब का बताओगे जनप्रतिनिधियों ने भी नहीं भी काम होंगे ना, ईब का इनका प्रतिनिधि बनाओगे। तो यहाँ से विधायक तो नाई दसन है और सांसद प्रदीप चौधरी हैं। इतना हमें कौन सा बेचारे तो वोट दे रखी है, हम उससे जाके कहेंगे? है भाई, हमें तो उससे दे रखी, उसके बक्से पर रखे, वो ये अपने घरों पड़ा उधर तो झाँकता भी नहीं आगे। एक बार भी नहीं है गाँव में? नहीं, गाँव में क्या काम है उसका आने का? वोट लेनी तो हमें, उसके बाद में अपने घर रहेगा, क्या करना? तो जैसे चुनाव नज़दीक है, क्या करोगे? क्या वोट नहीं देते और करना क्या है भैया? यही तो है किसान के बस की बात, या वोट की चोट मारेंगे? पहले भी गांव में पंचायत हुई थी, जब वो मुर्गांग का टिकट काट दिया था, फिर दोबारा फिर वोट कर दी थी। अब तो बुआ नहीं कह दिया था, दे दी थी, नहीं कहाँ देने लग रहा था कोई, उस तक कौन देता वोट? तो किसकी तरफ रहेगा ज़्यादा रुझान? बस जंगे भी होगा, देखेंगे इंगे जाते। अच्छा, नहीं जाते ना। क्या नाम है जी? रोशन लाल है जी। क्या ले रहा था जी का जो चुनाव नज़दीक है रहे, तो उसमें क्या मूड है किसानों का? क्या है, क्योंकि पेमेंट तो मिल नहीं रहा। किसानों का मूड तो यूँ है, कहने वाली 7 तारीख में परसों ने, या महापंचायत है, पंचायतों को होती रहे, या है महापंचायत, यहाँ सब परेशान हैं। मतलब बिजली वाले कनेक्शन काटते हैं, बिल कहाँ से जमा कर दें। बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जिनकी लड़की घर पे बैठी है, वो अपनी की शादी भी नहीं कर सकते, परमिट कोई बोल नहीं सकता। मुख्यमंत्री के आदेश थे 14 दिन में परमिट होगा, 14 महीने में भी नहीं होता, दिन तो रही बगल की बात है। तो मील वाला ताकतवर है, सीएम साहब ताकतवर हैं? नहीं, सीएम ये सारे ताकतवर हैं। पिछले हमारे गन्ना मंत्री सुरेश राणा थे यहाँ से, एक बार भी नहीं उन्हें इस बारे में जिक्र भी करा परमिट हो या नहीं हो। 3 मिल है, 3 मिल लो, पूरे के पूरे मामले में सबसे फिसड्डी हैं। और भाई यहाँ आने वाले टाइम में भी जो चुनाव होगा, किसान भाई सब नाराज हैं, अपने आप सबक से खा देंगे सब इनसे यहाँ से। हाँ, आज इसमें तो आप ही देख लो जी, मान लिया इतना पैसा बकाया है, इतना किसान परेशान है, परसों ने या जंग जो है हरम पैर की लेके बैठेंगे वहाँ से, या इसमें कोई वहाँ अपना पैसा लिए बिना उठता नहीं, हरम पैर की जंग है। आगे इस मील को कोई गन्ना किसान नहीं देने का। तो क्या नाम है? रोशन। तो लगा मिल जाएगा पेमेंट? पेमेंट मिल जाएगा मौका? नहीं, वहाँ जाए पता चलेगा, तो खड़ा हो जाऊँ। नहीं, बैठ जाओ, कोई बात नहीं, बैठ कर बात। दिक्कत है जी, पैर में दिक्कत। बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, बैठ के बात कर लो। पैर में दिक्कत है। कौन दे देगा पेमेंट? क्या सरकार तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे किसानों के तो। अच्छा, मजे रे चादर बांध का उसके पैड का डॉक्टर कन जाओ जस्ता 1 भी रुपया नहीं जेब में? नहीं, 1 रुपया उसका स्पेशल जस्ता
और बताऊँ देता है, जितने कोल्लू थे एरिया में किसी पे पैसा नहीं है। उनका पड़ता कैसे लगा? उनका कैसे लगा पड़ता में जितना घंटा ले सबका पैसा दे रहेगा। लेकिन हमारे मिल मालिक ये तो इन पर तो स्वाग उड़ता और बनता नहीं कुछ भी। को लोड़ा बताओ, वो तो डिजिटल ही ले रहे और वो के फाइनेंस बता वो भी ले रहे और वो खोई भी क्या है मैली भी क्या है, उन पर तो पैसा नहीं। और इन पर को लोड़ा कहाँ आता है क्या? इस एरिया को लोग इन कम से कम 100 होंगे दोनों तीनों सड़कों पे। ये कहाँ से ले रहे हैं पैसा? तो घर का काम का चल रहा है? गंडे का तो काम कमज़ोर नहीं है, गंडा कमज़ोर नहीं मारा। गंडे तो जो कोल्लू के तो पैसे देते हैं। मील इतनी सामान बनावे क्यों नहीं देता? ताऊ जी तो पूछ लें। क्या नाम है जी? की समस्या एक ही है भाई जी, वही पेमेंट बिना कुछ नहीं, ना किसी का बिल दिया जा रहा, ना मतलब वो हो रहा फीस दी जा रही, ना बीमारी में ना कहीं में। 14 दिन का पेमेंट का वादा कर रहे थे, यहाँ 14 महीने में बिन मिल रहा भाई। तो मिल बंद हुए कितने दिन हो गए? मिल बंद हुए ने 2-2.5 महीने हो गए होंगे भाई। तो 2-2.5 महीने बाद भी गर्मी उसी में शरबत पीने का नंबर आया जाऊंगे जल्दी मिल गए। हाँ वो शरबत भी तो नहीं प्यारे कोई। हाँ चलो 12 में हो गया होगा भाई, 18 दिन सारे हुए, महीना हो गया होगा। चलो हमने भी नहीं करते। अगर एक पैसा नहीं किसी की जेब में, ना तो कोई पेमेंट का कोई जुगाड़ है कोई कर देगा, और ना किसी की फीस जा रही। मतलब सारे समस्या ही समस्या है भाई। तो चुनाव में क्या रहेगा मोटिव क्या है? चुनाव में तो सभी भाई की अपना सलाह करेंगे, जैसा भी होगा सबकी साथ है, सबका मामला एक ही रहेगा। भला भाई को समाधान हो गया तो हो जाएगा, को समाधान हो गया तो वो हो जाएगा, नहीं हो गया तो फिर देखा जाएगा जैसा होगा। चुनाव के बाद आज कंडेला गांव में पंचायत बुलाई गई है और परसों 7 तारीख में महापंचायत शामली शुगर मिल पर होगी।